कोरोना के बायस मुल्क भर में तालीमी इदारे बंद पड़े हैं। ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला भी अवाम के लिए दर्द सर बन गया है। एक तरफ बेशतर तलबा इंटरनेट की सहूलत ना होने पर ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे, तो दूसरी जानिब फीसें भी बाकायदगी से अदा करनी पड़ रही हैं। खासकर बलोचिस्तान के तलबा परेशान हैं कि जिस सूबे में पानी और बिजली भी मिलना मुहाल है, वहाँ इंटरनेट कैसे लाएं, जहाँ इंटरनेट तो दरकिनार मोबाइल सिग्नल्स भी सही से नहीं आ पाते हैं। ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस का हुसूल नामुमकिन है। गुज़श्ता रोज कोयटा में बलूचिस्तान असेंबली के सामने इंटरनेट बहाली और ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ एहतजाज करने वाले स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने सिर्फ तलबा ही नहीं, तालिबात को भी गिरफ्तार करके थानों में मुंतकिल कर दिया, जहां उन पर तशद्दुद की इतलात भी हमारे सामने आई हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर रिहाई के मुतालिबात सामने आने लगे और रिलीज ऑल स्टूडेंट्स ट्रेंड बन गया है। तलबा तंजीमों का ऐसे में ये कहना है कि उनको सुनने की बजाय हुकूमत जवाब में तशद्दुद कर रही है। ये रवैया नाकाबिले कबूल है। जबकि पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि तलबा असेंबली की तरफ रैली निकाल रहे थे, जबकि कोयटा में हर किस्म की रैलियों पर पहले ही पाबंदी आयद है। बात करने के लिए वाइस चेयरमैन बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन खालिद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद बलोच साहब, जानने की आपसे सबसे पहले ये कोशिश करेंगे, कितने स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया और कितनों को अब तक रिहा कर दिया गया है? अस्सलाम वालेकुम मैडम। बात यह है कि बलूचिस्तान एक पसमानदा तरीन सूबा है, पाकिस्तान का सबसे पसमानदा तरीन सूबा है। बात यह कि तलबा और तलबात काले दिनों में जब गिरफ़्तार की गई थी, तो इसमें कम से कम 50 से 60 हमारे फ़ीमेल स्टूडेंट्स तलबात और उस सैकड़ों के हिसाब से जो है हमारे मेल स्टूडेंट्स को गिरफ़्तार की गई थी। और बात यह है कि रिहाई तो इस हमें तवक्को नहीं कि हमें हमारे स्टूडेंट्स को रिहाई दी जाती है, क्योंकि उनको अपने ऐश और आयश में हम लोग नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि हमें जो है पढ़ने के लिए हमें यहाँ पे जो ऑनलाइन क्लासेस का इनकाद की गई है, तो हम पढ़ना चाहते हैं, हम बढ़ना चाहते हैं, हम अपनी हक के लिए निकले हैं रोडों पे। हमें भी घर है, हम भी चाहते हैं घरों में हमारे क्लासेस हों, लेकिन नेट ना होने की बराबर है, बिजली ना होने की बराबर है, तो हम कैसे क्लासेस ले लें। लेकिन ये कि हमें जो है पुलिस के अभी तक हमें जो है रिहाई नहीं मिली है हमारे स्टूडेंट्स को, और अभी भी धरना जो है असेंबली के सामने हमारी स्टार्ट है। सारे के सारे स्टूडेंट्स गिरफ्तार है, अभी तक किसी एक को भी रिहा नहीं किया गया? जो गिरफ्तार हैं वो तो बंद है, जो गिरफ्तार नहीं है वो अभी भी असेंबली के सामने बैठे हुए हैं, अपने एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान गवर्नमेंट पता नहीं खरगोश में सो रहा है, लेकिन कोई अभी तक नुमाइंदा नहीं है हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए। अच्छा खालिद बलोच साहब, ये भी बताइएगा कि जब ये ऑनलाइन क्लासेस का मैकेनिज्म बनाया गया था, इस बात को मद्देनजर नहीं रखा गया था कि किन एरियाज में इंटरनेट की सहूलत है और किन एरियाज में इंटरनेट नहीं है, वहां पर ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पाएंगी? बात है, अगर इस तरह की पॉलिसी होती तो शायद ये नोटिफिकेशन हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी तालीम के हवाले से नहीं बनते हैं। हमेशा जो है बलूचिस्तान को जो एक तजर्बागाह बना के रखा है, बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को जो है तजर्बा बना के रखा है। अगर इस तरह के अगर कोई नज़र रखते तो शायद आज ये नोटिफिकेशन हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं होता। हाल दिनों में हमारी हाई कोर्ट में एक पिटीशन हम लोगों ने दायर किया था। पिटीशन के हवाले से जब सेक्रेटरी तालीम को वहाँ पे बुलाया गया, तो उसने ये कहा कि 86% जो है यहाँ पे नेट नहीं है, 14% जो है यहाँ पे नेट काम करता है। तो इस तरीके से हम लोग कहाँ पढ़ सकते हैं? यहाँ पे हमारे लिए पॉलिसी नहीं है, तालीम के हवाले से कुछ भी नहीं है। हम बस अगर निकलते अपनी हक की बात करते हैं, तो हमें इसी तरह जेल और जिंदानों में जो है गिरफ्तार करके बंद करते हैं। अच्छा खालिद बलोच साहब, क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है कितने तलबा पुलिस की हिरासत में हैं और ये मामला तशद्दुद तक कैसे पहुंचा? आगे क्या लाएहमल हो सकता है आपका? बात यह है कि हम अपनी पुरहमन एक एहतजाज कर रहे थे ऑनलाइन क्लासेस के ख़िलाफ़ कि यहाँ पे नेट जो है बिल्कुल सिटी एरिया में है, 2G चल रहा है, तो हमारे जो सैड एरिया हैं वहाँ पे बिल्कुल नेट ना होने के बराबर हैं। हम इस हवाले से एहतजाज कर रहे थे कि हमारी इस नोटिफिकेशन को कैंसिल करके बलूचिस्तान गवर्नमेंट HEC की तरफ से इसको कैंसिल करके हमें जो है हमारे स्कूल्स को SOPs के थ्रू जो है खोला जाए। हम अपने क्लासेस लेना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, हम बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बात यह है कि हमें हमारे पुरहमन एहतजाज को मुंतशिर करने के लिए पुलिस आके लाठी चार्ज भी की, शिलिंग्स भी की और हमारे जो है तलबात को गिरफ्तार करके तानों में मुंतकिल की। इस टाइम तक कम से कम 25 से 30 स्टूडेंट हमारे जो है तानों में बंद हैं और कम से कम 60 से जी बिल्कुल ख़वातीन तलबात है। उन सोशल मीडिया पे हमारे वीडियोस भी वायरल हुए हैं और इसमें हमारे जो है मेल स्टूडेंट्स कम से कम 70 से 80 के करीब बंद है और 25 से 30 के करीब जो है हमारे तलबात बंद है।
अच्छा खालिद बलूच साहब, पुलिस का ये कहना है कि आप लोग एहतजाज करते हुए रैली की सूरत में असेंबली की जानिब जा रहे थे और वहां पर रैलियों पर पाबंदी है, आप किसी और जगह का इंतखाब कर लेते अपने एहतजाज के लिए, खासकर रेड जोन की जानिब जाना जरूरी था क्या? बात यह है कि हम सिर्फ असम्बली की हद तक जाते हैं, रेड जोन तो वो असम्बली की फोरम नहीं है, क्योंकि हमारे नुमाइंदे बलूचिस्तान से जो सिलेक्ट होते हैं वहाँ पे जाते, हमें इस गवर्नमेंट पे तो तवक्को नहीं है कि वो आके हमारे साथ टेबल टाक कर सके, क्योंकि ये उसकी अपनी पॉलिसी है, ये हमारे ऊपर मुसल्लत शुदा जब नोटिफिकेशन जारी करते हैं। तो बात है कि हम वहाँ पे जा रहे थे अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करने के लिए कि कल ये ना कहें कि आप लोगों ने नेट था, अगर आज हम लोग रोडों पे नहीं निकलते शायद ये हमें कहते कि यहाँ पे नेट चलती है। लेकिन ठीक है खालिद बलूच साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू और आपका मुतालबा हमारे से है, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। नाजरीन, आज के शो से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी पीर को। इस शो पर अपना फीडबैक दीजिएगा।